राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को कह दिया है कि भाई जाओ बिहार और किला फतेह करो। पहले समझो कि बिहार का इंचार्ज कौन बना है। कृष्णा राबेरू जी। तो एक कार्यकर्ता उनको कहता है, देखिए कृष्णा जी, आप तो राहुल जी के आदमी हैं। पहला जो आया ना सब प्रभारी, सब चोर था, सब टिकट बेच दिया। लेकिन हमें आपसे उम्मीद है क्योंकि आप राहुल जी के आदमी, आप टिकट नहीं बेचेंगे। कन्हैया और पप्पू यादव दोनों डमी नहीं है। ठीक, बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में साल के आखिर तक चुनाव होगा, शायद पहले भी हो जाएगा। और ये भी चर्चा चल रही है, मैं आपसे एक तो चाहूंगा कि ये सही है गलत है वो बता दीजिए, कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को कह दिया है कि भाई जाओ बिहार और किला फतेह करो। तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ये दोनों बिहार में होंगे कांग्रेस का नैया पार लगाने की, ऐसी खबरें बहुत जोर से चल रही है। मैं चाहता हूं इसको सही बताइए या खंडन कर दीजिए इसका पहले, तो फिर आगे की बात करेंगे। देखो पहले समझो कि बिहार का इंचार्ज कौन बना है। कृष्णा राबेरू जी। और बिहार कितने इंटरेस्टिंग प्रदेश है, वो अभी वहाँ दौरे पे हैं। तो मैं आज सुबह किसी से बात कर रहा था, तो एक कार्यकर्ता उनको कहता है, देखिए कृष्णा जी, आप तो राहुल जी के आदमी हैं। पहला जो आया ना सब प्रभारी, सब चोर था, सब टिकट बेच दिया। लेकिन हमें आपसे उम्मीद है क्योंकि आप राहुल जी के आदमी, आप टिकट नहीं बेचेंगे। बिहार के लोग कमाल हैं। ठीक है, मुझे लगता है कृष्णा राबेरू ये चाहेगा कि वो अध्यक्ष को चेंज करे। ये आपने लिखा भी है। लिखा भी है मैंने। जबकि वेणुगोपाल नहीं चाहेंगे कि अध्यक्ष चेंज हो। ठीक है, कारण मत पूछना, लोग समझ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की एक आदत है, वो अपने प्रभारी के जनरल सेक्रेटरी को की बात को ही मानते हैं। उनको लगता है कि स्टेट इनको चलाना है, तो मुझे इनके साथ जाना चाहिए। तो कृष्णा ये नहीं चाहेंगे कि अखिलेश प्रसाद सिंह जैसा पावरफुल, जो जिनकी पैठ सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं बाकी पार्टियों में भी है, और बिजनेसमैन भी हैं, रिसोर्सफुल हैं, वो उनके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो उनको क्या चाहिए, एक डमी अध्यक्ष चाहिए सबसे पहले। तो कन्हैया और पप्पू यादव दोनों डमी नहीं है। ठीक, तो आपके का जो जवाब है सवाल का वो इसमें आ गया। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह भी मुझे लगता है, कृष्णा जो कि अभी दौरे पे हैं, वापस आएंगे तो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो, जो इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है। अच्छा। और उसमें ये कहेंगे कि देखिए अब उसमें क्या होगा, SC ST OBC की बात चल रही है आजकल, तो वो एक प्रपोजल लेके आएंगे कि दलित अध्यक्ष ढूंढ के बना देंगे किसी को। तो दोनों जवाब इसके आप मेरे हिसाब से आपको उसके मिल गए। मैं सवाल को थोड़ा और सिंपल कर लेता हूँ। कन्हैया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी है? अध्यक्ष नहीं बनेंगे, चलिए मान लेते हैं, क्या विधानसभा लड़ेंगे? ये डिपेंड करेगा कन्हैया के ऊपर कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे कोई बनाई है या वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट चुनाव उन्होंने दिल्ली में लड़ा था, पहले वो बिहार बेगूसराय लड़े थे। अब अगर वो देखिए, बिहार में इनके पास कैंडिडेट्स तो हैं नहीं पूरे के पूरे, कितनी सीट मिलती हैं, कौन सी सीट मिलती हैं। जैसे लास्ट टाइम 70 सीट दे दी, नाम के लिए तो बड़ा कर दिया नंबर, लेकिन वो सीट वो ऐसी सीट थी कि जो 2 बार से 3 बार से ना आरजेडी जीत पाई ना कांग्रेस पार्टी जीत पाई। तो सीट कौन सी मिलेंगी, कहाँ कहाँ मिलेंगी, कैसा होगा, कन्हैया का इंटरेस्ट है नहीं है विधानसभा लड़ने में, और वो पार्टी को कैसे समझाएंगे कि तुम अभी दिल्ली लड़े हो और अब तुम बिहार लड़ना चाहते हो, है ना। अगर वो ये कहेंगे नहीं अब मैं बिहार में ही रहना चाहता हूँ और मुझे यहीं की पॉलिटिक्स करनी है, तो डिफरेंट बात होगी। तो डिपेंड करता है, और खास पर डिपेंड करता है कि कन्हैया क्या सोचते हैं। ओके, एक आखिरी सवाल मेरा बिहार से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि बिहार में चुनाव की घोषणा जब होगी तब होगी। अब जैसा बताया आपने कि कांग्रेस प्रभारी जो वहाँ दौरा कर रहे हैं, मैं उनकी फोटोज भी देख रहा था, वो जा रहे हैं, सब जगह माल्यार्पण हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है। आने के बाद वो कार्गो पैंट और शर्ट पहन के, हाँ, अब वो आएंगे तो रिपोर्ट भी देंगे, और उनकी बातचीत जो वहाँ हो रही होगी मैं समझता हूँ बहुत दिलचस्प होगी। उनके लौट के आने के बाद उसको सुनिएगा तो मुझे लगता है और भी चीजें निकलेंगी, कैसे लोगों ने उनको बताया होगा, फीडबैक दिया होगा। मेरा सवाल ये कि अगर बिहार में, जैसे कि बिहार के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी इच्छा है कि भाई कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े, अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करती है बिहार में, तो क्या आपको लगता है कि आरजेडी कांग्रेस के साथ रहेगी? अगर मान लीजिए, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि अगर पप्पू यादव कमान संभालते हैं, कन्हैया कुमार कल को उम्मीदवार भी बन जाते हैं, और कांग्रेस एक कोशिश करती है कि 70 सीटों पर ही हम मजबूती से चुनाव लड़ें, तो आरजेडी साथ रह पाएगी? आरजेडी मतलब सहज महसूस कर पाएगी? अलायंस होगा आरजेडी कांग्रेस पार्टी का,
सीट शेयरिंग कैसे होगी वो बाद में तय होगा, इन अलायंस होगा। और ऐसी स्थिति में पप्पू यादव को, यादव मतलब आरजेडी यादव पार्टी है, उसके रहते उनको कैसे बनाएंगे, नंबर 1। हाँ नंबर 2 वो डमी नहीं है जिसके रिक्वायरमेंट इधर है। नंबर 3 कन्हैया, वो अपने आप में एक उनका भी एक हाँ, अपना बेस बैंक है, अपना जलवा है। बैंक का जलवा जलाल है उनका भी अपना एक, अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलते हैं। तो संभावना मुझे कम लगती है ऐसे, मिलजुल के चुनाव होगा ओके। और समझौता आरजेडी से होगा, सीट शेयरिंग भी अच्छे से होगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अखिलेश या प्रसाद जी का जो है वो जो भविष्य है वो गर्दिश में है। हाँ, ये तो आपने लिखा भी, तो बदले जाएंगे इसकी चांस है। तो आपने दोनों बातें कह दी, आपने कहा कि वो कृष्णा की बात मानेंगे राहुल गांधी, ऐसा लगता है, और फिर आप कह रहे हैं कि अखिलेश मैंने तो आपके शो में आप आपने कहा अच्छा था मान लो कि मैंने अपने ट्वीट में क्वेश्चन मार्क लगा के बात करी, मैंने आपके शो में साफ साफ कह दिया कि कृष्णा क्या करेंगे, हाँ कहा ना मैंने अभी। हाँ हाँ, और कृष्णा की बात राहुल मानेंगे, कथा मानेंगे। राहुल गांधी की एक बड़ी सिंपल सी आदत है, जो आदमी जिस काम के लिए जिम्मेदार है, अगर वो उसमें बदलाव करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो उसका अधिकार है। लेकिन फिर अखिलेश बने रहे ऐसा केसी वेणुगोपाल चाहेंगे, हाँ, तो तो फिर चलेगी किसकी? राहुल गांधी की, कृष्णा की। अच्छा।